हेलो स्टूडेंट्स, मैं विष्णु गुप्ता फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केम प्लस में। और आज हम आपके लिए लेके आए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक नया टॉपिक कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, और वो आज हम पढ़ने वाले हैं। और ये हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम समझते हैं क्योंकि बहुत सी जने यहाँ पे कंफ्यूजन होते हैं कि कंडक्टेंस क्या है वगैरह में कंफ्यूजन होती है। तो चलिए आज हम इसको सीखने वाले हैं। तो देखो, पहले मैं आपको सिखाता हूं कि कंडक्टेंस को हम कैसे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में देखेंगे और कैसे इसको मेजर करेंगे। तो मैं कहता हूं कि सपोज लो ये मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ठीक है। इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर ये मैंने दो इलेक्ट्रोड लगा रखी है, ठीक है। ये मेरी दो इलेक्ट्रोड हो गई, ठीक है। अब इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में मैंने क्या भर दिया, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भर दिया। क्या भर दिया, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भर दिया। तो मैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भर रहा हूं, ठीक है। हमें कंडक्टेंस को देखना है कि कंडक्टेंस कैसे देखें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए। देखो, ये मैंने भर दिया इलेक्ट्रोलाइट्स। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर हम इसको बैटरी से और जोड़ देते हैं। ये अपना पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये रहा टर्मिनल, मैंने इनको जोड़ दिया, ठीक है। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का निर्माण कर लिया मैंने। तो अब मैं क्या देखता हूं कि मेरे पास ये जो इलेक्ट्रोड है और इनके मध्य जो ये इलेक्ट्रोलाइट्स भरा है, ये क्या भरा है मैंने, इलेक्ट्रोलाइट्स, विद्युत अपघट्य। तो विद्युत अपघट्य है, सपोज लो मैंने NaCl का भर दिया। क्या भर दिया, NaCl का। तो भाई इसके NaCl अपघट्य मैंने भरा है, तो वो कैसे टूटेगा, Na प्लस और Cl माइनस, ठीक है। तो क्या होगा, हमें ये देखना है कि जब मैंने इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास कराऊंगा, विद्युत पास कराऊंगा, तो क्या होगा कि ये हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे और आयन इस तरफ गमन करेंगे। हमें ये सब पता है कि नेगेटिव चार्ज इस तरफ गमन करेगा, पॉजिटिव चार्ज इस तरफ गमन करेगा। ये सब चीजें हमें पता है, हमने इलेक्ट्रोलाइटिक लेक्चर फर्स्ट और सेकंड में देख लिया है। तो देखिए, तो ये क्या होगा, ये विद्युत अपघट्य है, ये खुद क्या करता है, कंडक्टेंस को कम या ज्यादा करने का भी काम करेगा। मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स पे भी कंडक्टेंस डिपेंड करती है। तो हम कहेंगे कि ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर जैसे मैंने इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें पास करवाई, तो ये कंडक्टेंस है जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन पे क्या करती है, डिपेंड करती है। तो हम क्या कहेंगे कि जो कंडक्टेंस होती है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, हम कहेंगे किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में कितनी इजीली इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो सकता है, वो उसकी क्या कहलाती है, कंडक्टेंस कहलाती है। तो भाई कंडक्टेंस किस पर डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन पे कर रही है ना। तो चले हम देखते हैं कि इसके लिए कंडक्टेंस को समझने के लिए कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, उन टर्मिनोलॉजी का यूज कर लेते हैं। तो मैं आपको कुछ टर्मिनोलॉजी समझा देता हूं जिससे हम क्या याद कर लेंगे, कंडक्टेंस। तो देखो, सम बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या है उसको हम सीखते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो हमें इसके कंडक्टेंस का पता करने के लिए सबसे पहले तो हमें आना चाहिए कि जो रेजिस्टेंस होता है वो हमें पता है वो किसके समानुपाती है, R बराबर क्या होता है, V अपॉन I। हमें पता है ये रेजिस्टेंस होता है ओम के लॉ के अनुसार। तो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, V अपॉन I। V क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल, और I क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो हमने कहा R बराबर होता है V अपॉन I, और हमें पता है R है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के इक्वल। किसके इक्वल होता है, लेंथ। तो यहाँ पे लेंथ किसको लेंगे, तो देखो मैं आपको बता देता हूं, लेंथ होती है दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी को हमने क्या लिया है, लेंथ। और यहाँ पे A होता है सरफेस एरिया, मतलब जो अपने पास जो इलेक्ट्रोड है उनका हम कहेंगे कि उनका एरिया कितना है, वो क्या है, A, ठीक है। या इसको हम बोल सकते हैं डिप्ड एरिया है जो इलेक्ट्रोलाइट्स में, वो कितना है उसका हम क्या कहेंगे, A, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो R होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया के, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगा, अगर इस समानुपाती स्थिरांक को हटाते हैं तो हम क्या कहते हैं, यहाँ पे एक नया कांस्टेंट आता है उसको हम बोलते हैं रो, और ये क्या हो जाएगा, L अपॉन A, ठीक है। ये इक्वेशन हमने कहा 1 है, ये इक्वेशन 2। तो इन इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या कह देंगे कि ये लेंथ के समानुपाती है और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, इसके क्रॉस सेक्शन एरिया के, ठीक है, जिसको हम अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोलते हैं। एरिया है ये अपने पास, तो R है तो हम क्या कहेंगे वो किसके समानुपाती हो गया, रो
एल अपॉन ए, और रो यहाँ पे क्या है मैं बता देता हूं, रो एक यहाँ पे है जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, ठीक है, या मैं इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल सकता हूं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध। तो देखो आर हम सभी को पता है कि आर को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध बोलते हैं। अब आपके मन में आएगा सर प्रतिरोध क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, प्रतिरोध वो होता है जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में क्या करता है, बाधा उत्पन्न करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। तो ये तो ओम के द्वारा हमें पता है, ओम के द्वारा नियम के द्वारा निकाल सकते हैं, आर इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आई, और हमें पता है जो आर होता है प्रतिरोध वो लेंथ पे भी डिपेंड करता है, और आर है वो डिप सरफेस एरिया है उस पे भी क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो हमने आर बराबर क्या कह दिया कि यहाँ पे ये तो समानुपाती इस तरह के, मैं इनको लिख सकता हूं इक्वेशन 1 एंड 2 से, ठीक है, 4 इक्वेशन। तो हमने कहा तो ये R बराबर क्या आ जाएगा, रो L अपॉन ए, समीकरण 1 और 2 से देखा तो ये तो रो आ गया डायरेक्टली, इस समानुपाती स्थान को हटाया, L क्या आ गया इसका, और A आ गया अपने पास ये, तो R बराबर क्या आ गया अपने पास रो L अपॉन ए, ठीक है, जिसको रो को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब हम क्या कहेंगे कि अपने पास अगर आपको रेजिस्टेंस निकालना हो तो आप क्या कह देंगे, आपको रेजिस्टेंस निकालना है तो आप इसको यहाँ पे ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, रो बराबर L अपॉन ए, ये भी ध्यान रखें, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 दे आता हूं, इसको इक्वेशन नंबर मैंने क्या दे दिया, 4 दे दिया, ठीक है। अपने को निकालनी है कंडक्टेंस, क्या निकालनी है, कंडक्टेंस। तो देखो कंडक्टेंस कैसे निकालेंगे, उसके लिए देखो कंडक्टेंस निकालनी है अपने को, हाँ जी, अपने को निकालनी है कंडक्टेंस। तो देखो कंडक्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस क्या होती है उसको हम समझते हैं। कंडक्टेंस जिसको हम चालकता बोलते हैं, कंडक्टेंस क्या होगी, हमें कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं जी से, और ये क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इसके रेजिस्टेंस के जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस, ठीक है। तो देखो अब अपने को आर की वैल्यू आ चुकी है पहले से, इस आर की वैल्यू को यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो अपने पास जी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन आर की जगह में क्या लिख दूंगा, रो L अपॉन ए लिख सकता हूं। तो G बराबर क्या आ गया, 1 अपॉन रो L ए। तो ये बात हमें पता चल गई, G बराबर ये होता है, मतलब कंडक्टेंस बराबर निकाल लिया। तो एक बात अपने को ये चीज ध्यान रखनी है कि 1 अपॉन रो होता है, 1 अपॉन जो रो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, 1 अपॉन रो को बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस, विशिष्ट चालकता, या मैं इसको कंडक्टिविटी भी बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं, कंडक्टिविटी, या इसको हम कप्पा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कप्पा, क्या बोलते हैं, कप्पा। तो कप्पा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन रो। तो मैं यहाँ पे इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, इन दोनों टर्म को मैं थोड़ा अलग लिखूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन रो अलग लिख दूं, और मल्टीप्लाई, और यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूं, L अपॉन ए ऐसे लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, जिससे हम दोनों को थोड़ा सा डिफरेंस करके आराम से समझ सकते हैं। तो देखो मैंने आपको ये कहा, ये तो कुछ बेसिक बात थी, ठीक है। अब मैं इस 1 अपॉन रो की जगह क्या लिख सकता हूं, कप्पा लिख सकता हूं। तो देखो इसको मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूं जिससे आपको देखने में एकदम सही रहे। तो हम क्या कहेंगे, देखो समझने में आसानी रहे इसलिए मैं इसको यहां से साफ कर देता हूं। देखो तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे 1 अपॉन रो की जगह तो हम क्या लिख देंगे, कप्पा लिख देंगे। और एक चीज और हमें ध्यान रखनी है, चलो मैं एक बार तो ये लिख देता हूं, G इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन कप्पा, सॉरी 1 अपॉन रो की जगह तो हम क्या लिख देंगे, कप्पा। अब अपने पास क्या बचा, डॉट L अपॉन ए। ध्यान रखना एक होता है सेल कांस्टेंट, क्या नाम होता है, सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट होता है उसको हम G स्टार से दिखाते हैं, किसके द्वारा दिखाते हैं, G स्टार। तो G स्टार लिख दो, कहीं पे X भी लिखा मिल सकता है आपको,
तो जी स्टार इक्वल टू क्या होता है, ध्यान रखना, सेल कांस्टेंट होता है लेंथ अपॉन एरिया। क्या होता है, लेंथ अपॉन एरिया। तो हम कहेंगे कि लेंथ है उसको लिखेंगे और ए अपने पास एरिया हो जाएगा। ठीक है, एरिया कौन सा होगा, अभी जो मैंने इलेक्ट्रोलाइट्स बनाया था, मैंने कहा था दो इलेक्ट्रोडों के जो बीच की दूरी है वो तो लेंथ है, और एरिया क्या है, वो डिप्ट एरिया है। ठीक है, जितना वो डूबा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने एल अपॉन ए की जगह में क्या लिख सकता हूँ, सेल कांस्टेंट लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, सेल कांस्टेंट, मतलब जी इक्वल टू कप्पा डॉट, यहाँ पे क्या लिख दूंगा, सेल कांस्टेंट। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, सेल कांस्टेंट को हमने अभी क्या कहा था, जी स्टार लिखा था। क्या लिखा था, जी स्टार। तो अगर अपने को कप्पा निकालना है तो इसको मैं इस तरफ ले जाऊंगा, तो अपने पास क्या बचेगा, कप्पा इक्वल टू क्या बचेगा, जी स्टार बचेगा। तो ये देखो अपने पास कप्पा का क्या आ गया, रिलेशन, मतलब कप्पा निकाल सकते हैं। कप्पा को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो हमने कप्पा बराबर निकाला, कप्पा बराबर क्या होता है, हम कहेंगे कप्पा इक्वल टू लिख सकते हैं कंडक्टेंस, कंडक्टेंस मतलब चालकता, और जी का क्या होता है, सेल कांस्टेंट। क्या होता है, सेल कांस्टेंट। तो ये अपने पास रिलेशन आ चुका है। अगर आपको कभी कप्पा की वैल्यू निकालनी है तो ये निकाल सकते हैं। देखो एकदम सिंपली तरीके से हमने निकाला है, कोई भी एकदम मुश्किल बात नहीं है। अब हम इनकी निकालते हैं यूनिट्स, किसके लिए, अपने पास जो सभी के लिए यूनिट निकालेंगे, आर के लिए, रो के लिए, अपने पास कंडक्टेंस के लिए, ठीक है, और कप्पा के लिए यूनिट निकालेंगे। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यूनिट निकालते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस की, कप्पा की। तो कप्पा की यूनिट क्या होगी, तो देखो कप्पा को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या मैं इसको क्या कह सकता हूं, कंडक्टिविटी। ठीक है, तो ये सभी नाम एक ही है, उसको हम कप्पा बोलते हैं। देखो कप्पा बराबर अपने पास क्या फॉर्मूला आया था, कप्पा बराबर क्या फॉर्मूला आया था, देखो कप्पा बराबर हमने लिखा था कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। क्या लिखा था, कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। कई बार तो क्वेश्चन है ना, सीधी यूनिट से ही पूछ लेता है कि यूनिट, इनकी यूनिट क्या होगी, तो यूनिट भी पहचाना आपको सिखा रहा हूं। तो कंडक्टेंस की देखो यूनिट हमने निकाली थी ओम इनवर्स या मो या साइमंस। तो देखो मैंने कंडक्टेंस की यूनिट यहां पे लिखी है। कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम इनवर्स, इसको हम क्या लिख देंगे, ओम इनवर्स। ठीक है, सेल कांस्टेंट की क्या होती है, यहां पे मैंने लिखी है सेंटीमीटर इनवर्स। तो यूनिट क्या बन गई कप्पा की, कप्पा की यूनिट बन गई ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, एक यूनिट तो ये बन गई, एक यूनिट और क्या बन सकती है, देखो कप्पा इक्वल टू हम एक यूनिट और लिख सकते हैं। देखो मैंने कहा था या तो इसको कंडक्टेंस को ओम इनवर्स लिखो, या क्या लिख सकते हैं, मो भी लिख सकते हैं। तो इस ओम इनवर्स की जगह में क्या लिख सकता हूं, मो लिखूं, क्योंकि मो भी यूनिट होती है। देखो ओम का उल्टा कर दो, ये एम एच ओ बन जाएगा मो, और ये सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, एक यूनिट ये बन सकती है। थर्ड यूनिट क्या बन सकती है, देखो कप्पा इक्वल टू क्या हो सकता है, ओम इनवर्स, मो की जगह में क्या लिख सकता हूँ, साइमंस भी तो लिख सकता हूं। तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, साइमंस सेंटीमीटर इनवर्स। तो देखो ये तीनों यूनिट आती है। मोस्टली जो 99% आपको क्वेश्चन में गिवन होगी वो यह यूनिट होगी, फिर आपको यह यूनिट आपको गिवन करके देता है। कभी आपको फंसाना ही हो तो आपको वो मो भी लिख के दे सकता है। तो मैंने आपको कंडक्टेंस की पहचान बता दी है। कंडक्टेंस, आप स्पेसिफिक कंडक्टेंस को आप कैसे पहचानेंगे और इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट देखकर ही आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, नहीं आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा क्या कंडक्टेंस दे रखी है, क्या दे रखी है। तो देखो कंडक्टेंस की यूनिट ओम इनवर्स या मो या साइमंस होती है। सेल कांस्टेंट की क्या होती है, सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स होती है। तो और अपने पास जो रेजिस्टेंस होता है जिसको हम प्रतिरोध बोलते हैं, उसकी यूनिट क्या होती है, ओम इनवर्स ओम होती है। तो उसकी बात हम कर चुके हैं। अब बात आती है कि अपने पास की मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होती है, उसकी बात करेंगे। तो एक बार मैं आपको बता देता हूं कप्पा की डेफिनेशन क्या लिखेंगे। तो कप्पा की डेफिनेशन क्या लिखेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। तो देखो हम कह सकते हैं कप्पा की जो डेफिनेशन है वो मैं सिखा रहा हूं। डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, कप्पा की डेफिनेशन, देखो कप्पा की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। हमने कहा कप्पा इक्वल टू क्या होता है, कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। जब मैंने माना लेट, जब क्या होता है, मैं कहता हूं कि अपने पास लेंथ है
वो सपोज करो कितनी है, मतलब ये अपने पास सपोज करो ये इलेक्ट्रोलाइट्स है, इसमें दो एनोड लगा रखी, एनोड और कैथोड लगा रखी इलेक्ट्रोड, ठीक है। और ये मैंने बैटरी जोड़ दी, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये मैंने ऐसे जोड़ रखा है इसको, ठीक है। यहां से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रोलाइट भर रखा है। तो क्या होगा, हम ये देखेंगे कि कप्पा को क्या कैसे देखेंगे। तो देखो यहाँ पे मैं बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझे। ये लेंथ है और ये इसका जो डिप्ट एरिया है उसको मैंने क्या बोला है, ए बोला है, एरिया, ठीक है। तो क्या होगा जब एल बराबर क्या हो, 1 सेंटीमीटर हो, लेंथ कितनी हो दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में, एल क्या है यहाँ पे दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, हम क्या कह देंगे, एल इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस इन बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, ठीक है। दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी को हमने क्या लिखा है, ए, जबकि ए क्या है, एरिया, ए क्या है उनका, एरिया, डिप्ट एरिया, ठीक है। तो हमने कहा एल बराबर क्या हो, ए, और जब अपने पास क्या हो, ए बराबर क्या हो, ए सेंटीमीटर स्क्वायर हो, क्या हो, मतलब जो एरिया है वो कितना हो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। तो हम कप्पा की डेफिनेशन क्या कहेंगे, तो बताओ, कप्पा इक्वल टू हमें पहले से पता है क्या होता है, कंडक्टेंस, क्या होता है, कंडक्टेंस इनटू क्या होता है, सेल कांस्टेंट, क्या होता है, सेल कांस्टेंट। तो हम कहेंगे कंडक्टेंस है उसको हम क्या लिखते हैं, जी से, और सेल कांस्टेंट में हमने कहा इसको लिखते हैं जी स्टार से। तो जी स्टार की वैल्यू क्या होती है, एल अपॉन ए होती है, क्या होती है, एल अपॉन ए। तो जब मैंने कहा एल बराबर 1 है और ए बराबर 1 है तो क्या होगा, इसको देखो मैं इसका थोड़ा रफ कर देता हूं ताकि आपको समझाने में आसानी रहे। तो देखो हम क्या कहेंगे, जब एल बराबर 1 सेंटीमीटर है और ए बराबर क्या है, एल बराबर 1 सेंटीमीटर है, ए सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हम क्या कहेंगे, अपने पास के बराबर क्या बचेगा, जी इंटू एल की जगह क्या लिखा है, 1 सेंटीमीटर, ध्यान से सुनना, और ए बराबर क्या है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो हम कहेंगे ये तो यूनिट इससे कट गई, कोई दिक्कत नहीं है, 1 से। तो मतलब हम क्या कहेंगे अपने पास कि जो कप्पा है, जो क्या है, कप्पा है, मतलब यहाँ पे तो मैंने 1 से 1 लिख दिया, दोनों की वैल्यू 1 लिख दी। और अब हम क्या कहेंगे कि जो के है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, कप्पा किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ हम कहेंगे कंडक्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। तो डेफिनेशन क्या होगी कप्पा की, हम कहेंगे कि जब 1 सेंटीमीटर क्या हो लेंथ हो और 1 सेंटीमीटर क्या हो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो एरिया, तो ये दोनों मिलके क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, देखो लेंथ इंटू, या वॉल्यूम क्या होता है हमेशा ए क्यूब के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, ए क्यूब के, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, तो वॉल्यूम है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर क्यूब, क्या है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, मतलब देख लो आप, लेंथ इंटू एरिया क्या होता है, वॉल्यूम होता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, लेंथ इंटू एरिया किसके क्या होता है, एरिया। तो यहाँ पे हम कहेंगे लेंथ क्या है 1 सेंटीमीटर और एरिया क्या है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये क्या बन गया 1 सेंटीमीटर क्यूब। और हमें पता है 1 सेंटीमीटर क्यूब को हम 1 सीसी भी बोलते हैं, और 1 सीसी हमेशा 1 ml के क्या होता है, इक्वल होता है, क्या होता है 1 ml के इक्वल। तो हम क्या कहेंगे, कप्पा बराबर क्या निकला, कप्पा बराबर हमारे पास निकला जी, ठीक है। तो हम कहेंगे जब हमारे पास एल बराबर 1 सेंटीमीटर हो और ए बराबर क्या हो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, मतलब इन दोनों का क्या है 1 ml। तो हम कहेंगे 1 ml इलेक्ट्रोलाइट्स में, 1 ml विद्युत अपघटे में, 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में चालकता ही क्या कहलाती है, चालकता ही स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहलाएगी, क्या कहलाएगी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहलाएगी, कंडक्टेंस कहलाती है। या इसकी दूसरी भाषा में हम क्या कह देंगे, कप्पा किसके इक्वल होगी, जी के। कब होगी, हम कहेंगे जब एल बराबर 1 सेंटीमीटर हो, मतलब दो इलेक्ट्रोड बीच में दूरी 1 सेंटीमीटर हो और उनका डिप्ट एरिया क्या हो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो चालकता ही उस समय उसकी सॉल्यूशन की क्या कहलाएगी, कप्पा कहलाएगी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहलाएगी। मतलब ये जो हमने बनाया था,
हमने ये जो बनाया था इसमें इसको कैसे समझे, तो देखो इसमें हम क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव। तो हम कहेंगे कि ये इसकी लेंथ है वो क्या है 1 सेंटीमीटर और ये क्या है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम कहेंगे कि जो एक अम्ल ये बनेगा, मतलब जो एक अम्ल इलेक्ट्रोलाइट होगा उसमें जो कंडक्टेंस होगी, उसमें क्या होगी, जो कंडक्टेंस होगी वही उस सॉल्यूशन की क्या कहलाएगी, कप्पा या स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहलाती है। तो मैंने आपको डेफिनेशन लिख दी है, कप्पा की डेफिनेशन क्या होती है, तो आप ये नोट डाउन कर लें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्पेसिफिक मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टेंस क्या होती है। ठीक है, तो एक बार के लिए थैंक यू।